आज दुनिया भारत पर भरोसा करती है और चीन पर कोई विश्वास नहीं करता। इसकी वजह समझने की जरूरत है। पूरी दुनिया ने देखा कि भारत ने चीन से दोस्ती की भरपूर कोशिश की। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने शी जिनपिंग को मित्रता के रास्ते पर लाने का पूरा प्रयास किया। पूरी दुनिया ने देखा भारत की नीयत साफ थी। इसलिए जब जब चीन ने भारत की सीमा पर शरारत की तो उसे दुनिया के बड़े मुल्कों का साथ नहीं मिला। एक बात और भी समझनी होगी, मोदी ने चीन से दोस्ती की कोशिश तो की, लेकिन शी जिनपिंग पर कभी आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया। एक तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, दूसरी तरफ चीन से लगती सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने का काम चलता रहा। फौज की तैनाती बढ़ाई गई, हमारे जवानों को बेहतर हथियार दिए गए, उनका सपोर्ट सिस्टम और स्ट्रांग कर दिया गया और नेशनल लेवल पर भारत की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को और शक्तिशाली बनाया गया। चीन भी भारत की ताकत को समझता है। वो सीमा पर शरारत तो करता है, लेकिन जानता है कि अब भारत बराबर की टक्कर दे सकता है। चीन को मालूम है कि भारत की फौज उसको जवाब देने में पूरी तरह सक्षम है। मैं आपको भारत की सीमा पर तैयारी, इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट सिस्टम के बारे में कुछ जानकारी देता हूं। चाइनीज आर्मी की एक्टिविटीज की निगरानी बढ़ाने के लिए इंडियन आर्मी ने अपनी चाइना सेंट्रिक एविएशन ब्रिगेड को एक्टिवेट कर दिया है। एरावट ट्राइडेंट नाम की इस ब्रिगेड के पास सीमा के पर निगरानी के लिए सर्वेलेंस ड्रोन है, कम ऊंचाई पर उड़कर दुश्मन के इलाके से डेटा इकट्ठे करने वाले विमान हैं। इसके अलावा हमारी फौज सैटेलाइट के जरिए भी चीन की हरकतों पर हर पल नजर रखे हुए है। पता ही चला कि ईस्टर्न सेक्टर में चाइना के 6 एयरबेस अपनी गतिविधियां तेज कर चुके हैं। फाइटर प्लेन वहां तैनात कर दिए गए हैं। इसी वजह से भारतीय सेना ने निगरानी बढ़ा दी है। एलएसी के ईस्टर्न सेक्टर में इंडियन एयरफोर्स भी कल से एयर एक्सरसाइज शुरू करने वाली है। इसके लिए हाशिमपुरा, गुवाहाटी, तेजपुर, झाबुआ, जोरहाट और मोहनबाड़ी के एयरबेस पर फाइटर प्लेन और निगरानी करने वाले जहाज, हेलीकॉप्टर, गनशिप तैनात कर दिए गए हैं। इस वक्त इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद हमारे साथ हैं। मनीष, आप तवांग को अच्छी तरह जानते हैं, वहां के हालात कैसे हैं इसके बारे में आपके पास काफी डिटेल्ड जानकारी है। इस इलाके में एलएसी के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कनेक्टिविटी कैसी है, सड़कों का हाल क्या है, कैसे हमारी फौज की जो बैकग्राउंड है, जो सिस्टम है, सपोर्ट सिस्टम है, वो कैसे मजबूत हुआ है, इसके बारे में अगर दर्शकों को कुछ बताएं। रवि जी, सबसे पहले तो गुवाहाटी से तवांग तक पहुंचने के लिए पहले करीबन 2 दिन का समय लगता था, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, दरअसल उसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि पहले कुल मिला के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का जो बजट था वो 4500 करोड़ का था, और लेकिन अब जाके वो करीबन 13,500 करोड़ का हुआ है। उसकी वजह है पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को इक्विप करना, मॉडर्नाइज करना। इस अरुणाचल के इस तवांग के इलाके में मैं खुद कई बार इस पे मैंने ट्रेवल किया है। जो टाइम है वो काफी इसमें बच रहा है, और इसमें 2 मेन इंपॉर्टेंट टनल है। एक सेला पास जो कि ट्विन टनल है 1.5 किलोमीटर और 1 किलोमीटर की, जो ऑल वेदर टनल है। इसका मतलब क्योंकि इस जगह पर जब बर्फबारी होने के बाद जो ट्रुप मूवमेंट है उसमें काफी ज्यादा बाधा पहुंचती थी, और वेदर खराब होने की वजह से जो ट्रुप मूवमेंट थ्रू एयरक्राफ्ट या फिर उसके अलावा बाकी जो है उसमें भी बाधा पहुंचती थी। लेकिन इसके बन जाने से 2023 जनवरी में इसका उद्घाटन होगा। उसके बाद नेपिचू टनल, ये भी एक बहुत स्ट्रेटेजिक और इंपॉर्टेंट टनल है। तो इसका मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के कुछ मिला के 1300 के लगभग जो अरुणाचल का पूरा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पड़ता है, यहां पे पैरेलल पूरी तरीके से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी काम किया है, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड यहां पे तैयार किया है, ताकि अगर जरूरत पड़े तो इन एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना कर सके। और यही वजह है कि इस समय जब हम बात भी कर रहे हैं तब भी इनकी प्राथमिकता है कि तवांग के ऊपर का एरिया, जो कि यांगसे के पास का एरिया या खिबितू या वेलोंग का एरिया है, वहां पर मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए, और जो आर्कटिक टेंट या फिर जो प्री थर्मल जो टेंट्स या फिर कैबिनेट्स हैं इस समय भारतीय सेना के लिए, वो उनकी मौजूदगी हो सके। और यही वजह है कि चीन सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि
चीन के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका सपाट एरिया है, वहां से रोड बना हुआ है, उससे आना पहले बहुत ही इजी था। लेकिन अब सर्वेलेंस और मॉनिटरिंग इतनी ज्यादा हो रही है कि चीन की हर एक मूवमेंट, जैसे यांगसे में ही जैसे ही चीन के ट्रुप्स आए उसके तुरंत बाद ही भारतीय सेना ने उनको जवाब दिया और पूरी तरह से एग्रेसिवली जवाब देते हुए बैकफुट पे रखा। तो ये पूरा एरिया अब इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, अगर रजत जी आप गुवाहाटी से चलना शुरू करेंगे या फिर तेजपुर से चलना शुरू करेंगे तो यहां पर टेंगा, रूपा, ये दो ऐसी लोकेशन है जहां पर आपको रुकना ही पड़ेगा तवांग के जाने के लिए, लेकिन अब आप आसानी से जा सकते हैं। यहां तक कि हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू हुई है। तो ये एक तरीके से सिविल लोगों के साथ साथ मिलिट्रीली बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक चेंज है जो कि अब दिखाई देता है। मनीष प्रसाद, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। इसमें तो कोई शक नहीं है कि अब पाकिस्तान से लगता हुआ बॉर्डर हो, बांग्लादेश से सटी सीमा हो या फिर इंडो चाइना बॉर्डर, कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां पेट्रोलिंग ना हो रही हो, जहां हमारी फौज की मौजूदगी ना हो। और दूसरी बात है कि लेह लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक इंडो चाइना बॉर्डर के 3,488 किलोमीटर के इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले कुछ सालों में तेजी से डेवलप किया गया है। सिर्फ अरुणाचल के इलाके में 2,088 किलोमीटर लंबी ऑल वेदर रोड बन चुकी है। 45,000 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल हाईवे बन रहा है। अब सरहद तक फौज की पहुंच आसान हो गई है। ऊंचाई वाले इलाकों में एयरबेस बन चुके हैं। हमारे सैनिकों के पास आधुनिक हथियार हैं और सेना को दुश्मन का जवाब देने के लिए खुली छूट है। ये सारी बातें चीन अच्छी तरह जानता है, वरना एक वक्त तो ऐसा था जब भारत सरकार सरहदी इलाकों में रोड बनाने से डरती थी। पार्लियामेंट में यह तर्क दिया गया था, कहीं ऐसा ना हो कि रोड हम बनाएं और चाइनीज फौज उसका इस्तेमाल कर ले, इसलिए हम कुछ बनाएंगे नहीं। यह हकीकत पार्लियामेंट में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में रक्षा मंत्री A.K. एंटनी ने कबूल की थी। उस वक्त चीन की फौज के जवान हमारे इलाके में आते थे, रुकते थे, घूम फिरकर चले जाते थे। लेकिन अब भारत बदल गया है। भारत की फौज का मिजाज बदल गया है। हमारी आर्म्ड फोर्सेस का एग्रेशन चेंज हो चुका है। मोदी सरकार रुख पुरानी सरकारों से अलग है। अरुणाचल में चाइनीज फौज को जो सबक मिला, उसके बाद से चीन को हकीकत समझ में आ गई होगी। उम्मीद तो है कि चीन अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा, लेकिन उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए हमारी फौज पूरी तरह तैयार है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।